इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बी लेटेड आईटीआर फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। देखो कुछ ही दिन बचे हैं, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो अभी तक अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो ये आपके पास में आखिरी मौका होने वाला है। तो कैसे फाइल करनी है, कितनी पेनल्टी गवर्नमेंट यहाँ पे चार्ज करने वाली है, प्लस अगर आप पेनल्टी बचाना चाहते हो तो उसका एक हैक भी बताने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप आपको आईटीआर फाइलिंग भी सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज यहाँ पे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो आप हमारा आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग का मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ईयर एंड डिस्काउंट चल रहा है, इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखो, अगर पहले मैं लास्ट डेट की बात करूं तो ये बी लेटेड आईटीआर जो डेट रहेगी वो आपकी 31 दिसंबर आएगी। उसके बाद में आप फाइल नहीं कर पाओगे। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अभी तो रिसेंटली फाइल आईटीआर फाइल की थी। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो असेसमेंट ईयर 24-25 है वो अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में आपने जो इनकम कमाई है उसकी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी जुलाई के अंदर कर चुके तो भाई वापस आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेट फीस की बात करूं, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है 3 लाख के नीचे रहती है तो जीरो पेनल्टी लगेगी। 3 से 5 लाख के बीच में रहती है तो 1,000 रुपये की पेनल्टी है, और 5 लाख के बियॉन्ड अगर आपकी इनकम रहती है तो 5,000 रुपये की पेनल्टी लगने वाली है। प्लस यहाँ पे आप टैक्स रिजिम को चेंज नहीं कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ही आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर यहाँ पे अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। चलिए मैं इनवाइट करता हूँ मेरे कलीग अंकुश को, जो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो है बी लेटेड आईटीआर फाइल करना सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको सीधा मैं लाइव ले चलता हूँ और आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे यहाँ पे आपको अपनी बी लेटेड एक आईटीआर फाइल करनी है। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ। प्रोसेस यहाँ पे सेम रहेगा। 24-25 सेलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करूंगा। आपका स्टेटस जैसे इंडिविजुअल रहेगा, कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। अभी हम लोग हाल फिलहाल आईटीआर 1 फॉर्म को देख लेते, फिर 2, 3, 4 के ऊपर भी मेरे एक सेपरेट वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगे। तो यानी यहाँ पे आईटीआर 1 को सिलेक्ट कर लिया है, प्रोसेस विद आईटीआर 1। लेट्स स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, अदर रीजन जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे शेड्यूल ओपन हो जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली जर्नल इन्फॉर्मेशन के साथ में। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, जो कि आपका, अगर आप एक प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका अदर्स रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट आता है फाइलिंग सेक्शन। अब देखेंगे, पहले जो है 139 सबसेक्शन 1 में आप फाइल कर रहे थे, अब ये सबसेक्शन 4 के अंदर आप यहाँ पे फाइल करने वाले एक बी लेटेड आईटीआर। अगर आप रिवाइज कर रहे होते तो आप सबसेक्शन 5 के अंदर बेसिकली फाइल कर रहे होते। तो ये बाय डिफॉल्ट ही आपका चूज होगा। अगर चूज नहीं है तो इसको आप मैनुअली भी चूज कर सकते हो। अब इसको चूज करने के बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन होता है टैक्स रिजीम को चेंज करने का, वो यहाँ पे डिसेबल हो चुका है। यानी अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बाय डिफॉल्ट ही आपको न्यू टैक्स रिजिम के साथ पे ही आईटीआर फाइल करनी है। अब मैंने बैंक डिटेल्स को यहाँ पे कंफर्म करा दिया है। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी सैलरी रिपोर्ट करनी है। तो नॉर्मली जैसे आप अपनी ग्रॉस सैलरी रिपोर्ट करते हैं अपने फॉर्म 16 के थ्रू, या आपकी जो भी 12 महीने की सैलरी है, तो यहाँ पे पहले मैं आपको ना कंडीशंस दिखा देता हूँ कि कब किस केस के अंदर कैसे पेनल्टी लगती है। तो जैसे एग्जाम पे कि मान लो मेरे को एक निल की रिटर्न फाइल करनी है, तो मैं 3.5 लाख रुपए की यहाँ पे सैलरी दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एडिशन 50,000 रुपए मिलने के बाद में 3 लाख रुपए की सैलरी हो जाती है। न्यू टैक्स रिजिम में जैसे मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको ज्यादा अलाउंसेस देखने को नहीं मिलते, एचआरए एलटी इनका बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलता है। फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो अदर सोर्सेज के अंदर आपका कोई बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम है तो आपको प्रेफर्ड देखने को मिल जाएगा। और ये आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो अगर 3 लाख या 3 लाख के नीचे है तो उसका आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है। एडवांटेज भाई आपको ये मिलने वाला है कि कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी या टैक्स पेनल्टी नहीं लगने वाली है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी 3 लाख रुपए की इनकम है, तो अगर मैं टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले कॉलम में जाता हूँ तो मेरा यहाँ तो कोई ना तो कोई टैक्स बनता है, ना ही मेरे को अपनी जेब से कोई बी लेटेड फीस वगैरह भी पे करनी पड़ती है। मतलब 3 लाख तक आईटीआर आप आराम से 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। अब चलिए इस अमाउंट को हम लोग थोड़ा इंक्रीज कर देते। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी जो है मान लीजिए 4.5 लाख रुपए है, यानी कि बेसिकली नेट इनकम उनकी 4 लाख रुपए हो गई। इसके अलावा उनकी कोई और अदर इनकम है तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी और नेट इनकम आपकी 4 लाख रुपए हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे 4 लाख की इनकम के ऊपर टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर 1,000 रुपए की पेनल्टी आपकी लग रही है। टैक्स यहाँ पे जरूर बन रहा है, लेकिन जैसे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 25,000 रुपए तक टैक्स आपका माफ होता है। तो ये अगर नेट इनकम 7 लाख या उसके नीचे भी है तो आपका टैक्स तो माफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 234A(F) करके एक सेक्शन आता है, जिसके अंदर अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख के नीचे है और 3 लाख के ऊपर है बेसिकली, तो आपके 1000 रुपए की एक्स्ट्रा ये पेनल्टी आपकी लगने वाली है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी है। बाकी अच्छी बात ये है कि ये जो पेनल्टी भी होती है, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपको मैनुअली पे नहीं करना है, वो उसके थ्रू सेटअप हो जाएगा और स्टिल आप अपने टीडीएस का रिफंड बकायदा क्लेम कर सकते हो। अब हम लोग लेते हैं थर्ड कंडीशन, जहां पे आपकी ये वाली जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है वो मान लीजिए 5 लाख को क्रॉस कर जाती है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 6.5 लाख रुपए की इनकम डालता हूँ, 6 लाख रुपए की नेट इनकम हो गई, ठीक है, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी के अंदर 15,000 रुपए का टैक्स बन रहा है, पूरा माफ हो चुका है, 87E के अंदर रिबेट मिल चुकी है, लेकिन 5 लाख को इनकम मेरी क्रॉस कर चुकी है, जिसकी वजह से 1000 रुपए की जो पेनल्टी है वो 5000 रुपए की पेनल्टी यहाँ पे बन चुकी है। जी हाँ, तो यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है कि बिफोर द डिडक्शन आपकी ये वाली जो इनकम आ रही है उसी के ऊपर आपकी पूरी पेनल्टी यहाँ पे डिपेंड होगी। इसके साथ में मान लीजिए कई लोगों का ऐसे हो सकता है कि उनका कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ है, स्टिल पेनल्टी यहाँ पे बनती है, तो उनका पेमेंट कैसे होगा, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हो तो जैसे नॉर्मल टैक्स का पेमेंट होता है ना, वैसे ही होगा। तो कहानी भाई यहाँ सेम होगी। अगेन आपको ई पे टैक्स के अंदर जाना है, ई फाइलिंग सेक्शन के अंदर ही न्यू पेमेंट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका इनकम टैक्स हो गया, 24-25 हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो जितनी आपकी पेनल्टी है वो पेनल्टी भाई आपको सिंपली इस टैक्स वाले कॉलम के अंदर डालनी है। यानी कि अगर 5000 रुपए की पेनल्टी पे कर रहे हो, 5000 रुपए आपने डाला, पेनल्टी वाले कॉलम में डालने की जरूरत नहीं है, टैक्स के अंदर डाल दो तो भी काम चल जाएगा। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक किया, फिर आप अपना नेट बैंकिंग हो गया, पेमेंट गेटवे के थ्रू यूपीआई वगैरह हो गया, उसके थ्रू आप आराम से पेमेंट कर सकते हो और चालान को जनरेट कर सकते हो। और भाई जो भी चालान आता है टैक्स पेड वाले कॉलम के अंदर जाओ और यहाँ पे एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर बीएसआर कोड चालान की डिटेल्स ऐड करा के वो चालान को ऐड करा दो। तो भाई यहाँ पे प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहने वाला है। बेसिकली फर्क क्या हुआ है, एक तो आप टैक्स सीजिंग जो है न्यू टैक्स सीजिंग के अंदर फाइल करने वाले हो, तो कोई भी 80C हो गया, 80D हो गया, ये डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। सीधा भाई फ्लैट अपनी जो है आपको इनकम डालनी है और उसके अकॉर्डिंग पूरा टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इसके साथ में अगर किसी की अच्छी खासी इनकम है, जैसे मैं आप देख सकते हो मैंने मान लो यहाँ पे 10.5 लाख रुपए की इनकम डाल दी, तो उस केस में क्या होगा, टैक्स तो आपका बन रहा है वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो 234A की भी यहाँ पे आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप ड्यू डेट के बाद में बेसिकली फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 234A 234B इन सभी के अंदर आपका बकायदा इंटरेस्ट लगेगा एडवांस टैक्स की वजह से, और 5000 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। यानी ऊपर वाले 234A B और C इसके अंदर तीनों के अंदर आपका पेनल्टी इंटरेस्ट सब कुछ बनेगा, और उसके साथ में 234F के अंदर लेट फाइलिंग फीस भी अलग से यहाँ पे आपकी 5000 रुपए बनने वाली है। बाकी गाइस सेम प्रोसेस है, जैसे आप नॉर्मल ITR 1 फाइल करते थे वही चीजें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। बस फर्क इतना सा है कि बी रिलेटेड ITR के अंदर आपकी जो पेनल्टी है, आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, वो एक तरह से यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। बाकी जैसे बताया 3 लाख के नीचे की रिटर्न है तो आराम से फाइल हो जाएगी, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। 3 से 5 के बीच की इनकम है तो 1000 रुपए की पेनल्टी है, और 5 के बियॉन्ड की इनकम है तो 5000 रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी आपको बियर करनी पड़ेगी। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारा टैक्स फाइलिंग का और टैक्स प्लानिंग का मास्टर क्लास चेकआउट करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, और प्लस एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।